आखिर मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर क्यों चुप्पी साधे हुए है आरयूएचएस प्रशासन? 3 दिन के बाद प्रस्तावित एमओ परीक्षा को लेकर असमंजस में प्रदेश के हजारों डॉक्टर्स। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने 17 नवंबर की निर्धारित कर रखी परीक्षा तिथि। सूत्रों के मुताबिक हाई लेवल पर चर्चा के बाद परीक्षा स्थगित करने पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में 3 दिन बाकी रहने के बावजूद परीक्षा के अभ्यर्थियों को अधिकृत सूचना का इंतजार है। ना तो विश्वविद्यालय के जिम्मेदार कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही वेबसाइट पर कोई सूचना है। चिकित्सकों की पीड़ा यह है कि यदि परीक्षा यथावत रही तो वे ऐन वक्त पर कैसे पहुंचेंगे दूसरे शहर। दरअसल 1220 पदों पर भर्ती की आरयूएचएस प्रशासन को राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 नवंबर की तिथि निर्धारित करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया, लेकिन इस दौरान नीट पीजी की काउंसलिंग के चलते भर्ती में पद खाली रहने का फंसा पेच। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि यदि 17 नवंबर को होता है एग्जाम तो स्टूडेंट पीजी सीट्स के साथ ही मेडिकल ऑफिसर की सीट्स भी बुक कर लेंगे। पोस्टिंग होने के बाद वे ज्वाइनिंग नहीं देंगे, जिससे भर्ती के पद एक बार फिर से खाली रह जाएंगे। हालांकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही है। और अब सवाल ये कि क्या चिकित्सकों की चिंता को दूर करने की कोशिश की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है, बहुत ही बड़ी समस्या है। सवाल ये है कि क्या आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल इस पर गौर फरमाते नजर आएंगे? विकास जी, देखिए बिल्कुल पूनम जी, ये जो पूरा प्रकरण है, हजारों मेडिकल स्टूडेंट जुड़ा हुआ प्रकरण है, जो कि एमओ मेडिकल ऑफिसर भर्ती का सपना सजोए बैठे थे और पिछले 10 दिन से लगातार वो परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरयूएचएस जो प्रशासन है, जो कि नोडल एजेंसी है एमओ भर्ती की, उन्होंने 17 नवंबर की तिथि जो है एग्जाम की फाइनल कर रखी है और उस तिथि को लेकर के उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा है। लेकिन आज 14 तारीख कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो अंदर से उच्च अधिकारी से हमारी जो बात हुई है, उस बातचीत के आधार पर हम बता रहे हैं कि 17 नवंबर को जो प्रस्तावित एग्जाम है उसको स्थगित करने के लिए सहमति बन चुकी है। लेकिन आरयूएचएस प्रशासन जो है उसने अभी तक अपनी ना तो वेबसाइट पर और ना ही कहीं पर भी अधिकृत जानकारी, इसकी सूचना सार्वजनिक की है जिसमें कि बताया गया हो कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में जो स्टूडेंट जो कि एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे और एक दिन पहले वो बुकिंग वगैरह कराएंगे, सब चीजें उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है कि आखिर वो क्या करे। अगर वो कोई भर्ती देने के लिए, परीक्षा देने के लिए बुकिंग करा लेते हैं तो उनको बिना बात ही आर्थिक बोझ से नीचे दबना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि भर्ती परीक्षा स्थगित की जा रही है। अगर इस बारे में कोई विचार करने की बात भी होती तो उसको भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी जो है रोजाना फोन कर करके एक दूसरे जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि 17 नवंबर को अगर परीक्षा होती है तो उस स्थिति में जो भर्ती के पद है, 1250 जो पद है भर्ती के, उन पदों में से अधिकांश पद खाली रहने की आशंका बनी हुई है। क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग भी चल रही है। नीट पीजी काउंसलिंग में जो बच्चे प्रवेश करेंगे वो नीट पीजी की सीट भी अलॉट करा लेंगे और साथ में एमओ की भर्ती परीक्षा में भी सीट जो है उसको रोक लेंगे। और जब नीट में पीजी में सिलेक्शन उनका हो जाएगा उसके बाद में वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो फर्स्ट इंडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि यदि सरकार को वास्तविकता में भर्ती पूरी करनी है और जो पद निर्धारित किए गए उन पदों पर भर्ती करनी है और भर्ती वो करनी है जिसमें कि सफल अभ्यर्थी ज्वाइनिंग। बिल्कुल, इस समस्या को हम समझते हैं विकास जी, आपने भी बखूबी बताया, लेकिन अब क्या फैसला लिया जाएगा, किस तरीके से समस्या का समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।